नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल आईबेक्स स्टडी पॉइंट में। और आज हम आपके लिए लेकर आए हुए हैं भारत के प्रमुख दर्रे, और इनको आज हम ट्रिक के माध्यम से आपको याद करवाएंगे। इनको आप देखते रहेंगे, देखते देखते आपको वीडियो जैसे ही ख़त्म होगा आपको सब याद हो चुके होंगे, और जैसे ही पेपर में क्वेश्चन आएगा आपको देखते ही वो ट्रिक याद हो जाएगी। तो चलिए हम देर न करते हुए आज हम आपको ट्रिक के माध्यम से सारे दर्रों के नाम याद कराएंगे। तो देखिए, यहाँ पर भारत के प्रमुख दर्रे हैं, जिनमें से राज्य वाइज यहाँ राज्य लिखे हुए हैं और यहाँ पर दर्रों के नाम लिखे हुए हैं। इधर भी दर्रों के नाम हैं, यहाँ पर दर्रे और ये राज्य के नाम। ठीक है, तो हम यहाँ से शुरू करते हैं। हम करेंगे क्या कि राज्य वाइज, जैसे यहाँ पर जम्मू कश्मीर है तो जम्मू कश्मीर के यहाँ पर 5 दर्रे हैं, तो राज्य वाइज याद करेंगे हम। तो देखिए, पहले है जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर में 5 दर्रे पीर पंजाल, कराकोरम दर्रा, बनिहाल दर्रा, बुर्जिल दर्रा और जोजिला दर्रा मौजूद है। तो इनको हम याद करने के लिए एक साथ एक कहानी में इनको पिरोकर याद करेंगे। कैसे याद करेंगे? देखिए, कहानी है हमारी, एक पीर बाबा हैं जो पंडाल में रहते हैं। ठीक है, एक पीर बाबा हैं जो पंडाल में रहते हैं। उनका एक बार मन करता है कि क्यों ना दर्रा देखने जाए। तो कहते हैं कहाँ जाएं? तो कह रहे हैं जम्मू कश्मीर जाएंगे। तो बाबा जी, पीर बाबा अपने पंडाल में रहते हैं और वो जम्मू कश्मीर जाते हैं दर्रा देखने के लिए। अब जाने के लिए जब तैयार होते हैं तो कैसे जाएं? तो वो क्या करते हैं, कार लेते हैं। क्या लेते हैं? कार, कराकोरम। देखिए, कार यहाँ पर आ रहा है, कार को लेते हैं वो। आप कार लेते हैं, कार से जाएंगे तो कार जाने के लिए पहले तैयार भी होना पड़ेगा। तो कार उन्होंने उठाई, उसके बाद उन्होंने कहा कि पीर बाबा हैं तो क्या पहनेंगे, तो वस्त्र वगैरह नहीं पहनते थे। तो उन्होंने क्या किया, बनियान पहन ली। क्या पहन ली? बनियान पहन ली। तो बनियान जब पहन ली, बनियान पहन के कह रहे हैं अब हम जाएंगे। बनियान पहन के जब वो आए तो वो कैसे लग रहे थे? बहुत बुज़दिल लग रहे थे। बुज़दिल मतलब कमज़ोर लग रहे थे, शरीर से बहुत कमज़ोर थे, साधु लोग थे, ज़्यादा खाते पीते नहीं थे। तो वो क्या थे? बुज़दिल लग रहे थे। तो बुज़दिल से याद रखेंगे बुर्जिल दर्रा, और बनियान से याद रखेंगे बनिहाल दर्रा। ठीक है, कार से याद रखेंगे कराकोरम दर्रा। तो ये इतना हो गया। अब वो बहुत बुज़दिल लग रहे थे और वहाँ से जाते जाते वो जम्मू कश्मीर पहुँचे। जैसे जम्मू कश्मीर शुरू होने वाला था, उन्होंने कहा दर्रा कहाँ मिलेगा। लोगों से पूछा कि दर्रा कहाँ मिलेगा, तो उन्होंने कहा कि बाहर जो भी जिला दिखाई दे, यहाँ से आगे जाइए, जो भी पहला जिला दिखाई दे वहीं पर आपको दर्रा मिल जाएगा। तो यहाँ से जो भी जिला दिखाई दे वो दर्रा वहाँ मिल जाएगा। तो आप याद रखेंगे जो जिला दर्रा। कहानी क्या थी? पीर बाबा एक पंडाल में रहते थे, उन्हें जम्मू कश्मीर जाना था दर्रा देखने के लिए। तो उन्होंने कार उठाई और बनियान पहनी। बनियान पहनने के बाद वो कैसे लग रहे थे? बुज़दिल लग रहे थे। और वहाँ से जाने के बाद जब उन्होंने पूछा कि कहाँ पर है दर्रा, तो वहाँ लोगों ने कहा कि जो जिला दिखाई दे पहला उस पर आप चले जाइए, तो वही आपको दर्रा मिल जाएगा। तो ये थे जम्मू कश्मीर के दर्रे, जो कि आपको एक ट्रिक के माध्यम से 5 दर्रे याद हो चुके हैं। जब भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन आएगा ये कहानी आपको तुरंत याद आ जाएगी। तो चलिए अगला देखते हैं। अगला है रोहतांग दर्रा, सिपकीला दर्रा, बड़ा लाचा दर्रा। देखिए, हिमाचल प्रदेश के ये तीनों दर्रे हैं। ये तीनों दर्रे किसके हैं? हिमाचल प्रदेश के। अब यहाँ पर देखिए, रोहतांग, सिपकीला और बड़ा लाचा 3 नाम हैं। अब तीनों नामों को हमें कैसे याद करना है? तो देखिए, रोहतांग में रोहित शब्द आ रहा है, तो रोहित का नाम हम याद कर लेंगे। ठीक है, रोहित का नाम याद करेंगे। रोहित को क्या करना था? उसने कहा कि मैं हिमाचल प्रदेश जाऊंगा। ठीक है, अब रोहित कहाँ जा रहा है? हिमाचल प्रदेश देखने के लिए जा रहा है। क्या देखने के लिए? दर्रा देखने के लिए वो भी जा रहा है। वो हिमाचल प्रदेश का दर्रा देखना चाह रहा है रोहित। तो रोहित क्या किया कि जब हिमाचल प्रदेश दर्रा देखने जा रहा था तो उसे पता था कि हिमाचल प्रदेश है, बर्फीला प्रदेश है पूरा, यहाँ पर बर्फ पूरी फैली होगी। तो अब बर्फ फैली होगी तो वहाँ कैसे जाना पड़ेगा उसको? तो वो कार के माध्यम से तो जा नहीं सकता कि वहाँ पर। तो उसने कहा कि मैं एक शिप लेकर जाऊँगा। क्या लेकर जाऊँगा? शिप लेकर जाऊंगा, यानी जहाज जो बर्फ पे चल सके, ऐसी जहाज लेकर जाऊंगा ताकि मुझे दिक्कत ना हो वहां पर। तो वो शिप लेकर जाता है। क्या करता है? शिप लेता है। तो रोहित क्या करता है? दर्रा देखने हिमाचल प्रदेश जा रहा है, तो उसने एक शिप का जुगाड़ किया। उसने कहा कि शिप लेकर आओ, मैं इस शिप से जाऊंगा। ठीक है, फिर उसने कहा कि जो शिप होनी चाहिए वो कैसी होनी चाहिए? तो शिप ऐसी होनी चाहिए जो बहुत ही लचीली हो। उसकी चादर कैसी हो? शिप की
सिप की चादर जो हो वो हो बड़ी लचीली हो। क्यों? ताकि वो लचीली हो तो बर्फ में जहाँ पर भी कोई बड़ा प्लेस आएगा उसको मुड़ना होगा अलग जगह में, ताकि वो जहाज आसानी से लचीले होने के कारण मुड़ सके। तो इस वजह से उसने कहा कि मैं ऐसी सिप चाहता हूँ जो बहुत ही लचीली हो। तो देखिए बहुत लचीली यानी बड़ा लाचा, और सिप से सिपकीला, और रोहतांग दर्रा, रोहित यहाँ से याद रहेगा रोहतांग दर्रा। सिपकीला को याद करने के लिए आप ऐसे भी कर दीजिए कि सिप पर उसने कील भी गाड़ दी थी। ठीक है, सिप पर उसने कील भी गाड़ दी थी ताकि जहाँ कहीं रोकना हो कील के माध्यम से वो रोक सके। तो इस वजह से सिपकीला हो गया, और बड़ा लाचा लचीली चादर से याद रखेंगे आप बड़ा लाचा दर्रा। ये हिमाचल प्रदेश के दर्रे हो गए। अब देखिए नीचे आता है नाथुला दर्रा और जेलेपला दर्रा। ये दोनों सिक्किम के दर्रे हैं, नाथुला दर्रा और जेलेपला दर्रा। इसको याद करने के लिए देखिए कैसे आपको याद करना है। तो इसको याद करने के लिए आप याद करेंगे, नाथू से आप याद रखिए नथुलाल। देखिए नाथुला है, नाथुला से आप याद रख सकते हैं नथुलाल। ठीक है, अब नथुलाल एक आदमी था, वो क्या कर रहा था? नथुलाल क्या कर रहा था कि वो सिक्का, सिक्किम से क्या हुआ? सिक्का। उसने क्या किया? सिक्के को लिया और सिक्कों पर आग लगा रहा था, जला रहा था। वो क्या कर रहा था? जला रहा था सिक्के को। नथुलाल सिक्के को जला रहा था। जलाना यानी जलेपला, सिक्के को जलाना जलेपला, और जला कौन रहा था? नथुलाल। तो नथुलाल सिक्के को क्या कर रहा था? जला रहा था, यानी नाथुला दर्रा, नथुलाल से जला रहा था से जेलेपला दर्रा, और सिक्के से सिक्किम। तो ये एक कहानी में आप पिरोकर इसको याद कर सकते हैं। अगला चलते हैं उत्तराखंड के दर्रे। देखिए उत्तराखंड के दर्रे कौन कौन से हैं? तो लिपुलेख दर्रा, नीति दर्रा और माना दर्रा। ये तीनों दर्रे उत्तराखंड के दर्रे हैं। ठीक है, अब इनको याद करने के लिए हमारी ट्रिक क्या है? तो इसको याद कैसे करेंगे कि उत्तराखंड राज्य है। ठीक है, उत्तराखंड राज्य में एक एग्जाम होता है। ठीक है, कोई भी कंपटीशन का एग्जाम हो रहा है और मेंस का एग्जाम है। अब उसमें कहा गया कि आप उत्तर लिखिए, उत्तर लिखना होता है। ठीक है, यहाँ से आप याद करिए उत्तराखंड में उत्तर लिखना है। ठीक है, उत्तराखंड का एग्जाम हो रहा है और वहाँ पर उत्तर लिखना है। तो कहा कि उत्तर में आप दर्रों के संबंध में कोई लेख लिखिए। क्या करना है आपको? दर्रों के संबंध में एक लेख लिखने के लिए क्वेश्चन आया कि दर्रों पर एक लेख लिखिए, ये क्वेश्चन आया। अब उसका उत्तर देना है आपको। उत्तर से याद रखेंगे उत्तराखंड। ठीक है, और लेख से याद रखेंगे लिपु लेख। किसके विषय में? दर्रों के विषय में लेख था, तो दर्रा आपको याद हो जाएगा कि लिपु लेख क्या है? दर्रा है। तो लेख लिखना है। तो अब स्टूडेंट्स को मिला कि दर्रों पर एक लेख लिखना है, उत्तर देना है उसका। तो उत्तर देने के लिए उन्होंने क्या किया कि एक नीति बनाई। क्या किया? सबसे पहले कोई भी एग्जाम आप देते हैं, उस पर कोई उत्तर आपको मेंस का देना है, तो आप क्या करेंगे? उस पर कोई ना कोई अपनी नीति बनाएंगे, एक नीति बना करके उसका उत्तर लिखेंगे। तो आपने उस स्टूडेंट ने क्या किया कि एक नीति बनाई। ठीक है, नीति से याद करेंगे नीति दर्रा, और उत्तर देने के लिए नीति बनाई। अब जब उत्तर उसने दे दिया तो एग्जामिनर ने जब कॉपी देखा तो वो कहा मान गए भाई, मान गए, आपको, आपने बहुत अच्छा लेख लिखा है। तो मान गए यानी माना दर्रा। टीचर ने क्या कहा? आपका उत्तर क्या है? हम मान गए, आपका उत्तर बहुत अच्छा है। ठीक है, तो आप यहाँ से याद रखेंगे कि लेख लिखना था उत्तर देने के लिए, और नीति बनाई एक हमने, और जो उत्तर दिया उसको टीचर ने क्या किया? मान लिया कि ये बहुत अच्छा लेख है। ठीक है, तो ये थे उत्तराखंड के तीनों दर्रे जो कि एक कहानी के साथ जुड़ चुके हैं। अगला अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश के दर्रों के विषय में हम याद करेंगे। अरुणाचल प्रदेश में कौन कौन से दर्रे हैं? तो यांगयाप दर्रा, दीफू दर्रा और बोमडीला दर्रा। ये तीन दर्रे अरुणाचल प्रदेश के दर्रे हैं। अब इनको याद करने के लिए हम कैसे याद करेंगे? इनकी एक ट्रिक मैं बताता हूँ। तो यांगयाप दर्रा, अब यहाँ से याद कैसे करना है? यहाँ पर देखिए अरुणाचल प्रदेश में आपको क्या नाम आ रहा है? अरुण। ठीक है, अरुण कौन है? तो अरुण एक यंग लड़का है। कैसा है? यंग। देखिए यहाँ पर यंग शब्द आ रहा है यांगयाप में। तो यहाँ पर आप याद रखेंगे कि अरुण कैसा है? एक यंग लड़का है, और यंग लड़के के अंदर क्या होता है? बहुत गर्मी होती है, खून की गर्मी होती है, किसी से भी लड़ जाता है, झगड़ जाता है, ये सब चीज़ें होती हैं। तो अरुण के अंदर मतलब अरुण क्या है? यंग लड़का है। आप यहाँ से याद रखें कि अरुण एक यंग लड़का है, और उसके एक दोस्त से लड़ाई हो गई।
ठीक है। उसकी एक दोस्त से लड़ाई हो गई, तो वो क्या कहता है अपने दोस्त को, कहता है दफा हो जाओ यहाँ से, यहाँ से क्या हो जाओ, दफा हो जाओ, यानी दफा, दिफू, दिफू दर्रा यानी दफा हो जाओ, ठीक है। तो वो क्या कहता है, अपने दोस्त से कहता है कि यहाँ से दफा हो जाओ, दफा हो जाओ, नहीं तो मैं तुम्हें बम का ढीला मार दूंगा। क्या कहता है, बम का ढीला मार दूंगा। बम, बम, ढीला यानी बम और ढीला, ठीक है। वो ढीला जो पत्थर होता है, बचपन में आपने बहुत मारे हैं, तो वही बम का ढीला मार दूंगा, नहीं तो यहाँ से दफा हो जाओ। तो अरुण ने क्या किया, अरुण यंग था, उसने कहा यहाँ से दफा हो जाओ दोस्त को, नहीं तो बम का ढीला मार दूंगा, यानी बम ढीला, दिफू और यंग याप। तो यहाँ से ये अरुणाचल प्रदेश के दर्रे कंप्लीट होते हैं। एक बचता है मणिपुर का दर्रा। देखिए मणिपुर में एक ही दर्रा तुजू दर्रा है। कौन सा है, तुजू। आप इसको कैसे याद करेंगे, मणि, मणि क्या होती है, बहुत चमकदार होती है, मणि होती है बहुत चमकदार, तो उसमें क्या होता है, बहुत तेज होता है, तेज, तेज यानी चमक, बहुत तेज है उसके अंदर। तो जब तेज है तो तेज से आप याद रखेंगे तुजू, और मणि से मणिपुर। तो मणिपुर में कौन सा दर्रा है, तुजू दर्रा। तो आई होप आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा। आपको सारे दर्रे अब याद हो चुके हैं। आप कोई भी क्वेश्चन सीट उठा करके देख सकते हैं। आप जैसे ही याद करेंगे आपको तुरंत ये कहानियाँ जो मैंने आपको बताई हैं ये याद आएंगी, और आपका क्वेश्चन एग्जाम में 100% सही होगा। तो अगर वीडियो आपको अच्छा लगा है तो लाइक ज़रूर करें, और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, ताकि आगे आने वाले वीडियो आपको मिलते रहें ऐसे ही। हमारे चैनल को देखने के लिए धन्यवाद। नमस्कार।